आपके एक हाथ में क्या क्या है? मैंने क्या बताया था उस दिन आप लोगों को? ऐसे कीजिए अपना पूरा हाथ। पहला क्या होता है? पहले हमारा गॉड। हमारे पास में कितना भगवान है? 5। हमारा पास में क्या क्या भगवान कितना है हमारा? 5। भगवान का मतलब क्या होता है? पूजनीय। हाँ, अभी आपने हमसे पूछा कि व्हाट इज गॉड। आपने हमसे क्या पूछा? व्हाट इज गॉड? यानी कि भगवान क्या है। आपने यही हमसे पूछा ना, सवाल किया था मुझसे यही कि मैम भगवान क्या होता है। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हम समझेंगे भगवान क्या है। पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब क्या होता है? तुम्हारे अंदर पावर है ना? तो पॉजिटिव एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? भगवान। तो दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है ना? पावर है। आपके अंदर में पावर है। अगर आपको मैं कहूँगी जाइए एक ब्रिक उठा कर लेकर आइए, यानी कि ईंटा, आप उस ईंटा को उठा पाओगे? है ना ताकत? तो ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को कौन चलाता है? भगवान। पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी वो है जिसको हम लोग देख नहीं पाते। अच्छा, आपने जो एक ईंटा उठा कर लेकर आए, अगर मैंने कहा जाइए ईंटा उठा कर लेकर आइए, तो आप तो ईंटा उठा कर लेकर आ सकते हो। तो कैसे उठाओगे उस ईंटे को? कैसे पकड़ोगे? हाथ से। है ना? तो आपको आपका हाथ दिखाई देता है? है ना? लेकिन उस हाथ के अंदर जो ताकत लगी, वो ताकत को देख पाओगे? नहीं। तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे पर हो, वो क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। ठीक। अच्छा, एनर्जी 2 तरीके के होते हैं, सिंपल समझने के लिए, है ना? एनर्जी कितने तरीके के होते हैं? 2। क्या क्या? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। है ना? तो जब गलत बात करते हैं, हम लोगों को किसी का बात सुनने का मन नहीं करता है, मम्मी मना करती है किसी चीज़ को, और उस चीज़ को करने के लिए हम लोग आगे बढ़कर जाते हैं, वो क्या हो जाता है? नेगेटिव एनर्जी। है ना? उसमें भी ताकत लगती है, गलत काम करने के लिए भी ताकत लगती है ना? अगर स्कूल में हम लोग फाइट करते हैं कि नहीं? स्कूल में फाइट करते हैं। कभी फ्रेंड मिलकर खेलते खेलते क्या हो जाता? हो जाती है, फाइट हो जाती है ना? और फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन सा एनर्जी होगा? नेगेटिव। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या है? पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। तो हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही है। ठीक। अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो पॉजिटिव, और गलत काम करते हैं तो नेगेटिव। अब भगवान हमने कहा था कि हम लोग पूजनीय यानी कि जिसको हम लोग पूजा करते हैं। हाँ, जिसको हम लोग पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने योग्य क्या क्या होगा? हम लोग 5 चीज़ को पूजा कर सकते हैं, और जिसको हम लोग पूजा करते हैं वो पूजनीय होता है। पूजनीय का मतलब होता है वही हमारा ईश्वर है ना? तो सबसे पहला हमारा भगवान कौन? गुड। सबसे पहला हमारा भगवान कौन? सन, यानी कि सूर्यदेव। ठीक। हमने तो किसी भी भगवान को नहीं देखा, न श्री कृष्ण को देखा, न महादेव को देखा, न अल्लाह को देखा, और ना ही हम लोग जीसस क्रिस्ट को देखा। पर हम लोग हर दिन किसको देखते हैं? सूरज। तो वो सूरज को देखते हैं, फिर शाम को ढलते हुए भी देखते हैं। हाँ, तो सूरज क्या हो गया? एक तरीके का गॉड हो गया। तरीके का नहीं, वो गॉड ही है। उससे पूरा का पूरा यूनिवर्स को, वर्ल्ड को क्या मिलती है? एनर्जी, है ना? तो डे और नाइट होता है, सबसे पहले उसको एनर्जी मिलती है किससे? सूर्य से। अब देखो हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी और ऑक्सीजन भी चाहिए, और बिना खाए पिए रह सकते हैं? खाना भी, है ना? और थोड़ा सा खेलना कूदना भी चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए। बिल्कुल सही, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती है? सारा का सारा ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूर्यदेव से। अगर मान लो सूर्यदेव नहीं उगा, कभी नहीं उगा, तो फिर हमेशा का हमेशा रात ही रहा,
तो जी पाएंगे हम लोग? नहीं। बिल्कुल भी जी नहीं पाएंगे, हमको ताकत भी नहीं मिलेगी। मन करेगा कि हम लोग सोते रहें, सुस्ती लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एनी टाइम लाइट की रोशनी में तो नहीं रह सकते, और लाइट की रोशनी को उसको भी तो चाहिए ना। मैम हाँ मैम वो ना सन से हमको कुछ एनर्जी मिलता है, वो स्किन में A+ हाँ, समझ में आ गया। विटामिन डी। विटामिन डी। सूर्य से हमको क्या मिलता है? विटामिन डी। और विटामिन डी हमको क्यों चाहिए? हम जिंदा नहीं। हड्डी ताकतवर होता है, हड्डी स्ट्रांग होता है। हमारा जो पूरा का पूरा जो मसल है, अगर मान लो हमारे अंदर हड्डी ना रहा तो क्या होगा? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ। नहीं, मान लो कि अभी सांप के अंदर हड्डी है, नहीं है। सांप के अंदर, वो स्नेल के अंदर हड्डी है। स्नेल देखा है? जोंक देखा है? जोंक हाँ। है ना, उसके अंदर हड्डी है? नहीं है, पर हमारे अंदर तो है। तो उस हड्डी को ताकत मतलब क्या स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए होगा? विटामिन डी मिल चाहिए ना। खाएंगे पिएंगे, प्रोटीन चाहिए हड्डी को ताकतवर बनाने के लिए। पढ़ा था हमने ये सारी चीज़ें, है ना। अब टॉपिक चेंज मत करना, अब चीज़ों पे आ जाओ। हमारा 5 भगवान है, क्या क्या? पहला है सूर्य। ठीक, और उसको हम लोग पूजा करना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं? अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य मतलब सुबह उठकर नहा धोकर सूरज भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जल। ये कौन देता है? हम लोग हिंदू यानी कि सनातनी। हमारा धर्म को क्या बोला जाता है? सनातनी, है ना। तो हिंदू लोग क्या करते हैं? रोज़ सुबह उठते हैं और नहाते हैं और भगवान को, और ये जल हम लोग क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि भगवान को, ये सूर्य भगवान को पानी चाहिए। क्या प्यास लगी होती है? नहीं लगी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? नहीं पता ना? पता है क्यों चढ़ाते हैं भगवान जी को? हम लोग अपना श्रद्धा अर्पण करते हैं। जो देता है, हम लोग अगर देंगे, देने वाला कौन? दाता। द से दवात, द में आ की मात्रा, त में आ की मात्रा। दाता यानी कि जो देता है। दाता यानी कि हाँ, तो ईश्वर सन हमको देता है ना। तो जो देता है तो उसको देना चाहिए। और हमने सन से क्या सीखा? देना सीखा। हमने सन से क्या सीखते हैं? याद रखना, हमारा गॉड जो है वो कौन है? सन है। और सन हमको क्या सिखाता है? देना सिखाता है। और सन हमको क्या गंदी चीज़ें देता है? नहीं देता है। सन हमको क्या देता है? पॉजिटिव चीज़ें, है ना। पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो हमको भी अच्छी चीज़ें चाहिए देनी है या गलत चीज़ें देनी है? अच्छी। किसको देनी है? सन कौन है? सूर्यदेव कौन है? भगवान, गॉड, राइट। इसलिए हम लोगों को सुबह उठकर भगवान को भी, क्योंकि हमने उसको वही सीखा ना, देना सीखा, तो हम देते क्या हैं? जल के रूप में अपनी पवित्रता। जल के रूप में हम उनको क्या देते हैं? पवित्रता, यानी पवित्रता। समझ में आ गया? पवित्रता मतलब समझ गए? तो इसलिए गॉड से हम लोग सीखते हैं देना। हमने आपको सिखाते हैं ना कि आप शेयरिंग करना सीखो। फ्रेंड्स के साथ में शेयरिंग करना चाहिए। अगर किसी के पास में नहीं है, आपके पास में बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे फूड हैं, तो जो जिसके पास में गरीब बच्चा है तो उनको नहीं है, तो हम लोग को शेयरिंग करना चाहिए ना। तो ये शेयरिंग करने के लिए कौन सिखाता है? समझ में आ गया? इसलिए नहा धोकर हम लोग गॉड को क्या देते हैं? और उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला भगवान कौन हुआ? गॉड। सेकंड भगवान कौन? पेरेंट्स। दूसरा भगवान हमारा कौन है? जिनकी हमको पूजा करनी चाहिए, है ना। तो सेकंड कौन हो गया? एक्चुअली सेकंड भगवान में आता है आपका गुरु। मम्मी पापा से भी जो टीचर है, टीचर क्या करता है? आपको गुड नॉलेज देता है। टीचर क्या करता है? गुड नॉलेज देता है।
हाँ, तो पहले तो सन आ गया, सन को पूजा करना चाहिए। देन आफ्टर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, यानी कि गुरु कौन? आपका टीचर। ठीक, और टीचर आपको क्या देता है? जो नॉलेज देता है, जो सही ज्ञान देता है। सही गंदा चीज़ें सिखाता है? नहीं, अच्छा चीज़ें जो सिखाए वो भी होता है भगवान रूप, है ना। तो हमारा टीचर। थर्ड में पूजनीय कौन हुआ? मम्मी पापा। मम्मी पापा के वजह से आप इस धरती पर आए हो। मम्मी पापा आपका केयर करते हैं, मम्मी पापा से आप बहुत कुछ सीखते हो। और देख सकते हैं धरती को मम्मी पापा से। जोर से बोलो ना, क्या बोल रहे हो? हमको नहीं समझ में आया। हम देख सकते हैं, मम्मी पापा से हम देख सकते हैं, और हम जगह जगह से गए हैं वहाँ पे, और घूमने भी जाने सकते हैं। हाँ। तो बात समझ में आ गई, है ना। तो हमारा सबसे पहला भगवान सन। कभी ये मत बोलना कि हम हिंदू हैं, कभी ये नहीं बोलना है कि हमको क्रिश्चियंस हैं। हाँ, ऑलवेज प्राउड, हम इंसान हैं। हिंदू तो हैं, इसके लिए भी गर्व करना चाहिए, हम सनातनी हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन उससे भी पहले आता है सन, उसके बाद टीचर, पूज्य। हाँ, यानी कि हमारे इस मुट्ठी में 5 भगवान को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। पहले सन, देन गुरु यानी कि टीचर्स, मम्मी पापा, उसके बाद किताब। सही बात, हमारा ग्रंथ, है ना। हमारा ग्रंथ, जिसको हम लोग ग्रंथ बोलते हैं, जिससे हमको नॉलेज मिलती है। गुरु हमको ज्ञान कहाँ से देगा? अगर हमारे पास ग्रंथ नहीं होगा तो गुरु को भी तो पढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी, और वो ज्ञान कहाँ से मिलता है? किताब। तो कोई भी अच्छी किताब वो हमारा क्या है? भगवान है। ठीक, समझ में आ गया, है ना। तो किसी किताब में अगर पाँव लग जाता है या किताब फटा हुआ होता है, किताब को हम लोग पढ़ते हैं, वो सरस्वती का रूप होता है, तो किताब भी हमारा भगवान है। उसके बाद 5वां क्या हो गया? 5वां भगवान क्या है हमारा? खाना, अन्न, ये भी हमारा खाना, यानी कि अन्न, कोई भी अन्न, है ना। हमको अपना खाना को वेस्टेज करना चाहिए? बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अगर मम्मी कुछ अच्छा सा बना कर लाती है तो नहीं, मुझे नहीं खाना, नखरा दिखाना चाहिए? खाना से क्या मिलेगा बताओ? खाने से आपको एनर्जी और बोन्स भी बहुत स्ट्रांग, हम स्ट्रांग होंगे। लेकिन अच्छा खाना चाहिए या खराब खाना चाहिए? जैसे कि बनाना, एप्पल, फ्रूट्स, हाँ, पल्सेस, ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। ये 5 चीज़ जो है, हम लोग देखो, हम लोग सनातनी हैं। हमारे अनुसार हम लोगों को सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक, हम लोग को एनिमल्स को मार कर काट कर खाना चाहिए नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं? खाते हैं, जो कि उचित नहीं है। हम लोग अगर एनिमल्स को मार कर ना खाएं तो भी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, है ना। हम लोगों को किसी को बेजुबान, जो वीक है, जो कमज़ोर है, जो हम पर आश्रित है, उसको मारना चाहिए? नहीं, उसको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, उनको कोई भी टीस नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके मतलब वेजिटेबल्स है वो सब खाओ आराम से। आपके पास में मूंगफली है, बादाम है, दूध है, पनीर है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है, लेकिन एक नहीं खाने को बोला है। क्या चीज़? दैट इज़ मीट, एनिमल्स। तो हम लोग सनातनी, जो असली सनातनी जो हैं, हाँ, एग ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के खाने की वस्तु नहीं है। पर डॉक्टर अपना स्वार्थ के लिए क्या बोलता है? ये सब खाओ। जो नहीं खाने वाला चीज़ को भी बोलता है खाओ, खाओगे तो ताकत आएगी। अरे बब्बा, गाय को ताकत कहाँ से आती है? घास खाने से आती है, तब उसके दूध को पीकर हम लोग स्ट्रांग बनते हैं, है ना। तो गाय जाता है क्या खाने के लिए? एनिमल्स को खाने के लिए जाता है कि हमको ताकत दो? नहीं ना। अच्छा,
कोई भी लायन और टाइगर के पास में जाता है? नहीं। कोई जाएगा? ताकत चाहिए उनको? नहीं। बोलता है एनिमल्स को एनिमल्स खाता है तब ताकत बनता है। ईश्वर ने उसको वैसा ही बनाया है, पर हमको वैसा नहीं बनाया। हमको मीट मांस ना खाकर भी हम लोग स्ट्रांग एंड पावरफुल और ताकतवर एनर्जेटिक हो सकते हैं। राइट? हो गया? तो हमारा राइट हैंड में, हमारे राइट हैंड, शो मी योर राइट हैंड। हाँ, राइट हैंड में कितने फिंगर्स? 5। और 5 फिंगर्स को मिलाकर हमने क्या बनाया? एक मुट्ठी बनाई। और इसके अंदर हम किन को लेकर चलते हैं? 5 भगवानों को लेकर चलते हैं। 5 गॉड है हमारे पास। राइट? और इन गॉड को हमेशा हमको रेस्पेक्ट, पूजा करनी चाहिए। ठीक? समझ में आ गया? अब दूसरे हाथ में हमारा क्या है? नहीं, फ्रेंड्स। दूसरे हाथ की मुट्ठी में हमारे पास क्या है? हाँ, एक हाथ की मुट्ठी में हमारे पास क्या है? भगवान, गॉड। और दूसरे हाथ में हम लोग क्या, किसको लेते चलते हैं? फ्रेंड्स। अब ये सारी बातें मैं कल बताऊंगी। ठीक? अच्छा, अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट कौन है? अब और एक फ्रेंड्स तो है, वो तो है कि उस मुट्ठी में आपका फ्रेंड है। समझ में आ गया ना? याद रहेगा? हाँ, बिल्कुल समझ जाओगे? ओके, फाइन।